स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। It is about discipline. So, if you yet haven't understood what we're talking about, ladies and gentlemen, this is the nomination for Esports Player of the Year. The nominees for Esports Player of the Year are Sergeant Class, Edmund O'Game, Jonathan Gaming, RVK, PG Delete, Slug, AKOP, Legit, Anushka, kindly please announce the winner. Big one. Thank you, Rohit. Thank you, Aroy. This is a big one. This award celebrates the highest level of competitive performance in Indian esports and the players who delivered it when it mattered the most. Esports Player of the Year goes to Jonathan Gaming. All right, ladies and gentlemen, the universal MVP, as we call him, Jonathan Gaming. Unfortunately, Is not going to be joining us today. But we wish you all the best. Congratulations on this one. We send him our best wishes. And now, ये कनेक्शन बनाते हैं फैंस के साथ, कम्युनिटी के साथ. So, ladies and gentlemen, अब चलते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, which is for the Regional Creator of the Year. Correct. So let's have a look at the nominees. The nominees for Regional Creator of the Year are Shriman Legend, SMR Gaming, Munna Bhai Gaming, Castro Gaming, iBreed, Assassin's Army, PBS Gaming. and to present this award, we have someone joining us who understands the power of community and culture. Please put your hands together for representative of the Esports Foundation, James Cunningham. And the winner for the Regional Creator of the Year is Shriman Legend. All right, ladies and gentlemen, the one to make Shriman Legend. Unfortunately, Shriman Legend did not join us because of the weather conditions. But from Shriman's team, we have somebody who can connect. We have Charlie from Shriman Legend's team to collect this award. Congratulations, Shriman Legend. Thank you so much, Charlie, for collecting that award on behalf of Shriman Legend. अपने को अवार्ड मिला दोस्तों, रीजनल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर. अभी रिसेंटली वो अवार्ड का विषय हुआ था और अवार्ड लेने के लिए अपना चार्ली गया और वो एकदम प्राउडली अवार्ड लेके वापस आ गया. बहुत मस्त वाटा, बहुत अच्छा लगा. कांग्रेचुलेशन भाऊ. अरे ना, मुझे अभी मतलब थोड़ी देर पहले पता चला तो मैंने अपनी जगह पे चार्ली जी को भेजा क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और मैंने वो थेरेपी कर ली थी तो मैं कर नहीं पाया. मतलब मैं जा नहीं सकता था, ट्रैवल नहीं बोला था उन्होंने 1-2 दिन, तो इसलिए मैं शांत था. बिना डिले के सुन पास कौन सच में तू बदल गया है? क्या हो गया बताओ, क्या हो गया? किधर बदल गया? क्या हो गया लौटा? कौन बदल गया? क्या बदल गया बताओ? आज बातचीत हो जाए, आज अपन वन करते हैं. आज हो ही रहा है भाई. आज आ गया बात, बहुत हो गया. नहीं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ. मैं गाली दे दूंगा. मेरे को गुस्सा मत दिलाओ. इतना नहीं सुनूंगा मैं गाली दे दूंगा. मेरे को गुस्सा मत दिलाओ. आज आ रहा बाहर. बहुत हो गया भाई. मेरे को जानते नहीं हो तुम लोग. मेरा गुस्सा देखा नहीं है तुम लोगों ने अभी तक. मेरा गुस्सा जिसने देख लिया ना, तुमको रियलाइज होगा क्या पोटेंशियल है मेरे गुस्से. मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को. अगर मैं बताऊं कि मैं कौन सा एजेंट खेलता हूँ, मैं जेट काफी ज्यादा खेलता हूँ. मैं
एक्चुअली जब देखा टैग के हेटर्स आ गए भाई, किसी के कोई हेटर नहीं है, सब अपने भाई है यार। कौन हेटर, कौन क्या इंसान को हेटर और क्या बना चुका आप जैसे बात कर रहे थे कि आप हमें सिखाएंगे, अगर हम अभी भी कंपटीशन को देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेजी क्रेडॉस के ही चांसेस यहाँ पे रहने वाले। जैसे हमने बात करी कि सोमराज वो बैक टू बैक चिकन डिनर की कहानी को लिख चुके हैं और कल के दिन पे अभी भी काफी सारी जो चीजें उनके फेवर में जा सकती है। और एक शख्स है जिन्होंने थोड़ा निराश किया है हमें और हम दोनों ही अपनी निराशा उससे जरूर जाहिर करना चाहिए। रावत सीधा बट सीधा चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं। हाइड्रो हमारे साथ जुड़ने वाले, थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो सीधा हाइड्रो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा क्या चल रहा है लाइनअप के अंदर। बस थोड़ा बहुत टू बी ऑनेस्ट आज हमारे आईजीएल भी नहीं थे खेलने के लिए, तो उसके चक्कर में थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हो गई। हम लोग एज 4 प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत हियर एंड देयर, कोऑर्डिनेशन इशूज, सिनर्जी में थोड़ा पुश अप करना है, क्योंकि हम चारों साथ में बहुत कम खेले इसकी वजह से। तो आई बिलीव वो बेटर कर लेंगे तो हमारे मैचेस चला जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल हमारा मैच अच्छा जाए। बिल्कुल हाइड्रो, देखिए पहले भी आपकी टीम ने वो बड़े कमबैक करके दिखाए हैं, बट अभी जब हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में काफी अच्छी जो आपकी टीम है वो चल रही है और मुझे तो लगता है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस को देख के हम लोग नहीं, बाकी लोग भी निराश है। थोड़ा वो क्लाइंग वाली आवाज जरूर आई। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कल के दिन पे अब जो प्लान है वो क्या रहने वाले 6 मुकाबलों में, ऐसा क्या आप अलग करेंगे कि वापसी वो बड़ी कर पाए आप? आई मीन वी जस्ट वांट टू प्ले आवर बेस्ट मैचेस, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे मैचेस और बेटर जाए और कल जल्दी खेल पाए। हम 4 बंदा आईपीएल में तो कोई भी अच्छा नहीं है, जोन ही नहीं मिल रहा है हमें। तो यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे मैचेस अच्छे जाए। कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है हमारा, जस्ट गो विद द फ्लो आई बिलीव। एग्जैक्टली, उसी में आपको और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट एक आखिरी क्वेश्चन हाइड्रो, आपको लगता है कि हाँ आईजीएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी मैचेस हो जाए, क्योंकि आज टीम बहुत ज्यादा बैलेंस दिख रही है, कहीं भी रोटेट कर रहे हैं, कहीं भी फाइट कर रहे हैं, वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं दिखा आज के प्ले स्टाइल में। आई मीन ऑब्वियसली आईजीएल एक टीम को साथ में रखता है एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स देता है। वी एज प्लेयर्स डोंट नो वेरी मच कि कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है एक मैच के अंदर। जहां पर आईजीएल अपना काम कर रहा होता है वहां पर हम लोग अपना खेल रहे होते हैं, तो आईजीएल उस टाइम पे क्या क्या अपने दिमाग में रखता है वो सब चीजें हम लोग नहीं समझ सकते ना। स्काउट आउट करने के लिए हमारे अंदर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सब चीजें रहती है। ऑल्दो वी कुड ऑब्वियसली डू बेटर, इतना तो हमने भी गेम खेला है कि हमें एक्सपीरियंस से कहाँ जाना चाहिए। बट या आई बिलीव वी वर जस्ट ट्राइंग टू टेक द फाइट्स एंड वही हमारे साथ खराब हो रहा था कि हम लोग वो फाइट्स नहीं निकाल पा रहे थे। बाकी तो आईजीएल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा नैया पार ना हो। जी हाँ, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया। बट हाइड्रो थैंक यू सो मच। अभी भी 6 मैचेस है, मुझे लगता है कि आपने पहले भी जैसा एंकी ने बताया करके दिखाया है, आप कल भी कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आने वाले मैच के लिए। भरोसा अच्छा है आपका, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं तो आखिरी मैच में भरोसा जरूर रखने वाला हूँ, क्योंकि आखिरी मैच में भी रिसेंटली हमने देखा था कितना बड़ा क्लाइम हुआ था। तो क्या पता यहाँ पे भी हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि वो 2 राउंडों भी, अगर दोनों ही राउंडों में अच्छे तरीके से डोमिनेट करके गए और बीच के मैच यार मैंने पता है आपको एक चीज मैंने देखा, लाला ने बोला था कि जीटी जो और के वो स्कैम है, तो आज मैं एक चीज ओपनली बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं था, आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट जो ऑर्गेनाइजेशन में लाला, शैडो, ये लोग थे, और आपको एमजी से सूर्या पता है, सूर्या वो भी था, इनका कोच था वो। तो जीटी जो ऑर्ग है, इट्स एन लाइक हम इतने टाइम से इन लोगों ने कुछ बोला नहीं था, मैं भी उनके इस पे था, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एडेड था, आई डोंट नो हाउ। वो बंदे 1.5 साल से वो सूर्या पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, कि पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। ये जो ओनर था जीटी का, ठीक है, क्या नाम था उसका, कार्तिक समथिंग, वो बंदा पूरा इनका स्कैम एकदम कि भाई ब्रो मेरी शादी चल रही है, मैं बिजी हूँ ब्रो, मेरा ये चल रहा है ब्रो, मेरा वो चल रहा है, ऐसा वैसा। तो अब ये बंदा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सूर्या ने बोल दिया कि भाई मैं केस कर दूंगा, ऐसा वैसा ही बोलते। अब इसको पता था ओनर को कि ये तो केस क्या ही करेगा, तो बोलता था अच्छा मैं प्यार से पैसे दे रहा हूँ तो तुमको चाहिए नहीं, गो अहेड एंड कर दो मेरे पे केस, फिर हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। ऑब्वियसली भाई उसका ज्यादा पैसा है, वो तो लड़ ही लेगा केस। तो बेसिकली जीटी जो ऑर्ग थी इट वाज एन स्कैम ऑर्ग, ठीक है, मतलब उन्होंने कितने तो भी टूर्नामेंट्स का प्राइस पुल नहीं दिया लाला को, सैलरीज नहीं मिली इनको, और भी बहुत सारी चीजें करके फिर आई गेस लाला ने ये सब स्कैम देखने खुद का ऑर्गेनाइजेशन ही चालू किया। तो भाई जितने भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, अपकमिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, भाई ऐसे स्कैम ऑर्ग्स से बच के रहना, हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोफेशनल वे में जैसे चीजें होती है वही करो, ये सब स्कैम वैम से बचो, वर्बल चीजों में मत रहो। और तुम्हें पता है टू बी ऑनेस्ट चैट, बहुत ऐसे स्कैम्स होते हैं
बट वही है कि जिनके साथ हो रहा है वो खुद का स्टैंड लेनी चाहिए. लाइक व्हाट्स द पॉइंट कि अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें उसका पैसा ना मिले. तुम देखो, मैं लाला के साथ इस चीज में तो स्टैंड लेता हूँ. ऑलवेज गो फॉर रिटर्न. बहुत लोग मतलब वर्बली कि हाँ भाई तुम इतना पैसा दे रहे हो, हाँ मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, आ जाते हैं. कल को अगर उनको इतना पैसा ना मिले वो कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑन पेपर्स कुछ चीज है नहीं. तो हमेशा ऑन पेपर्स रहा करो. अपने हक का ₹1,00,000 कोई देना चाहेगा गाइस किसी और को? अपने हक का. चलो ऐसा भी नहीं कि सामने वाले ने प्रॉमिस किया है, अपने हक का, अपने मेहनत का कोई देना चाहेगा पैसा किसी और को? डोनेशन चल रहा है क्या यहाँ पे? इंसान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रुकेगा? सगे लोग, रिलेशन वाले एक दूसरे को लोन नहीं देते, एक दूसरे को उधारी पे पैसे नहीं देते. यहाँ पे तो भी खुद की मेहनत की बात हो रही है कि भाई तुमने मेहनत करा, तुमने वो सामने वाले को ब्रांड डील दिलवाया है खुद के दम पे, उसके पैसे आए. पैसा तो पैसा, हार्डवर्क की कमाई है, ऑफ कोर्स चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई. चलो एक टाइम को 15-20 हजार, 10,000, ₹1,00,000 भी समझ सकते हैं. चलो ₹1,50,000 भी समझ सकते हैं भाई. 2-3 लाख, 4 लाख रुपए अरे कोई नहीं देता रे, कोई नहीं देता. और बहुत होते हैं भाई, बहुतों के स्कैम होते हैं, बहुतों के स्कैम होते हैं. ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं ना चैट, आप सोच भी नहीं सकते. आई डोंट नो क्यों. मे बी जो ऐसे स्कैम और रहते हैं जो ना सोचते हैं कि बच्चे ये क्या कर लेंगे. आप समझ रहे हो? देखो हमारे टाइम पे टचवुड घातक था हमारे साथ, मतलब हमारा जूते कटता ही था क्योंकि हम जो प्राइम में थे और सारे बच्चे ठहरे. सबसे बड़ा मैं ही था, 19 साल का. मैंने सोचा गॉड 18 साल का, जॉनी 17 साल का, लाला 16 साल का. हमारा तो ऐसा स्कैम करते ना चैट, ऐसा स्कैम करते ना. बट वो टाइम पे टचवुड घातक था, तो एज में बड़ा था, तो फिर घातक पूरा संभाल लेता था. सोमराज की तरफ, क्योंकि उस सेकंड ईयर के बाद थोड़ी बातचीत तो जरूर यहाँ पे होनी चाहिए. तो सोमराज बहुत बहुत स्वागत है आपका. और मैं थोड़ी स्टाइल में पूछता हूँ कि जब दो दोस्त मिलते हैं ना तो एक सवाल पूछा जाता है कि कैसा है चल रहा है और कैसा चल रहा है जीवन. आप बताइए कि क्या चल रहा है ओवरऑल? जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा. होपफुली आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो. बाकी हमारा बहुत टाइम बाद चिकन डिनर आया, तो वी आर हैप्पी. पर ये जो टूर्नामेंट चल रहा है अभी, राइजिंग स्टार इन्विटेशनल सोमराज, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कंपटीशन दिन ब दिन पर मैच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. हम लोग सोच कर आए थे, मैं यही सोच रहा था कि ये फन इवेंट होगा, प्लेसमेंट तो सोमराज क्या करने वाले आने वाले मैच में, अगर सब ट्राई हार्ड इस तरीके से कर रहे हैं? या तो हमें भी करना होगा इसके लिए तो टारगेट वाली करना पड़ सकता है. तो क्या सोमराज टारगेट क्यों करना है? अभी काफी दिन बाकी है, अभी और 3 मैचेस बाकी है, तो देखेंगे. लास्ट में अगर हम लोग अच्छे पोजीशन में रहे और दिखा कि लास्ट गेम तक मैच जा रहा है और 2 टीम के बीच कॉम्पिटिशन हो, तो हम लोग शायद कुछ नया ट्राई करें. पर ये आदि और सोमराज बहुत दूर की बात है. देखिए, आदि और ये सोमराज का एल्पोजो में कब तक चलेगा? क्योंकि वहां फाइट नहीं होती, अगले ही रिच पर हो जाती है, फिर सोमराज एलिमिनेट हो जाते हैं. ये मैं कल की बात कर रहा हूँ. कभी सॉल्व होगा ये चीज? देखिए मेजी भाई, ये आई गेस 5 साल हो गया है इसको कि वो हम लोग दोनों के बीच अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गया है कि हाँ एल्पोजो में इतना एरिया तुम्हारा है, मतलब वो अनस्पोकन है. और पता नहीं कहाँ से हम लोग दोनों फाइनल जोन में मिल जाते हैं एल्पोजो से ही निकल के. मैंने उसको हटाने का ट्राई किया है. मतलब देखेंगे कि आने वाले समय में ये कंपटीशन कैसा देखने को मिलेगा. सोमराज बहुत बहुत शुक्रिया. और ये सोमराज बहुत पसंद आ रहा है जो कि थोड़े लंबे लंबे आंसर दे रहे हैं. थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आने वाले मैचेस के लिए. थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे. देखिए अच्छा लगता है आप जब ये लंबे लंबे आंसर दे रहे हैं. पहले एक वर्ड बोलते थे और फिर हम सोचते थे कि ओके अब इसको हम किस तरीके से लेके आगे बढ़े. बट अब वो जो जवाब है वो काफी ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो मजा आ रहा है मुझे बहुत. क्या बिल्कुल. देखिए समय के साथ हर कोई अपने आप को बदलता जरूर है. गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो.